अब जिसकी कुंडली में साइन सही जगह पड़ गया वो अगले 2.5 साल में बढ़िया इन्वेस्टमेंट करेगा और उसका जबरदस्त रिटर्न आएगा। अगर खराब जगह पड़ गया तो इसने जो जो इन्वेस्टमेंट किया वो सब डूब जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। शनि को इस 360 डिग्री या एक पूरा साइकिल घूमने में, सारी राशियों का चक्कर लगाने में लगते हैं 30 साल, 30 ईयर्स। तो यानी आज जहां है 30 साल बाद वापस वो वही होगा। तो इसका मतलब घटनाएं हर 30 साल में ट्रेंड की तरह रिपीट होंगी। 2002 से लेके 2004 इसमें बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स थे, स्पेशली इंडिया में और अराउंड एशिया आप बोल सकते हैं। क्या हम ये नेक्स्ट 5 साल के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे, यही अगले 5 साल यही तो होने वाला है। और आपने एक चीज कही कि लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। डेफिनेटली सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए? व्हाट इज द गोल ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी? ब्राइट्स होता है। महामारी देख रहे हैं वापस? मेडिकल में तो काफी कुछ होने वाला है, हेल्थ से रिलेटेड काफी कुछ होने वाला है। पाइसेस है वो। मुझे डरा रहे हैं आप थोड़ा वापस। नमस्ते हानिश जी। आज हमारे साथ है हानिश बग्गा जी। इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल है आचार्य गणेश नाम से, और आज आप मुझे अपने घर में होस्ट कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। एंड आपका स्वागत है अन्वीक्षिकी विद सात्विक पे। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है आज दुनिया में जो थोड़ी सी अनसेटल कर रही है। शुरुआत ही साल की थोड़ी सी अजीब और गरीब रही है, स्पेशली यूएस में। चेंज ऑफ प्रेसिडेंट तो एक हाईलाइट है, पर आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं स्टार्टिंग के 10 दिन में कुछ 4 प्लेन क्रैशेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गए। रिसेंटली लास्ट 2 दिन में 2 प्लेन क्रैशेस यूएस में, जो बहुत वियर्ड प्लेन क्रैशेस है आउट ऑफ नोवेयर। ऐसी चीज़ें तो बस अब ये शुरुआत लग रही है। प्लस जो दूसरे एस्ट्रोलॉजर से मैंने बात की है, या ज़्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत एक डूम्सडे वाला पीरियड आ रहा है नेक्स्ट 5 साल में। कितना सही है, कितना गलत है, और ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? प्लीज आप बताएं। आप इस चीज का एक हमें प्रूफ या वेरिफिकेशन अगर करवा सकते हैं। आपका टॉपिक, आपने जो जिस बात से बात शुरू करी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका आंसर देने से पहले मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल कुछ बात करनी चाहिए। प्लीज देखिए, जो भी चल रहा है वर्ल्ड वाइड, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार चल रहा है, ये हमेशा ही चलता है। अब ये जो चीज़ें हैं, हमको अभी लग रहा है कि इस वक्त ये चल रहा है, लेकिन पहले भी इस तरह की घटनाएं बहुत बार हुई हैं और हमेशा ही होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा चेंज होता है। ये सब कुछ एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसलिए आपने जैसे भी कहा कि कुछ लोग और भी बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है और ऐसा अभी ही क्यों है, तो मैं कहूँगा ऐसा अभी नहीं है, ऐसा पहले भी था और ऐसा कई बार हो चुका। जैसे अच्छा, इसका प्राइमरीली इसके पीछे क्या एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है उसकी बात करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है ज्योतिष में, और जिसमें हम बात करते हैं स्पेशली टाइमिंग की, नेगेटिव इवेंट की, ट्रांसफॉर्मेशन की, पास्ट लाइफ कनेक्शन की, उसका जो प्लैनेट है उसका नाम है शनि। अच्छा, सब चीज़ में शनि महाराज। शनि महाराज, शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो सबको अपनी उंगलियों पर नचाता है, या वो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। आप इसका एक ज्योतिषीय एस्ट्रोनॉमिकल अगर अपन बात करें, एस्ट्रोनॉमी अगर बात करें, लॉजिक की नहीं, एस्ट्रोनॉमी की बात करें, तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सेंटर में कौन है? सूर्य। सूर्य, यस। सब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो मरकरी घूमा, वीनस घूमा, अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, है ना, फिर सैटर्न। हाँ जी। अच्छा, ये सब लोग देख सूर्य की तरफ ही रहे। जैसे मान लीजिए ये मरकरी है, तो मरकरी घूम रहा है, इसके पीछे वीनस ऐसे घूम रहा है, अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, और लास्ट में सैटर्न है। जब हम किसी की तरफ देखते हैं तो हम आगे देखते हैं, तो इसका मतलब हमारी 2 आंखें हैं, पीछे नहीं हैं। प्लैनेट को भी, या प्लैनेट के देवता को भी, अगर आप इंसान के रूप में देखोगे तो उसकी भी आंखें आगे होंगी, पीछे नहीं होंगी। और जो सबसे पीछे वाला होगा वो सबको ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो सबको कंट्रोल कर रहा होगा, सबको देख रहा होगा। समझ गए? तो जो कह रहे हैं ऊपर वाला देख रहा है, वो शनि देख रहा है। तो शनि एक्चुअल में जो सबसे पीछे है, वो सबसे पीछे है, वो तो वो सबको देख रहा है कि इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, और इसने क्या किया, और वो सबको देखे जा रहा है, और वो भी घूम रहा है। शनि
अब जैसे ये 360 डिग्री का एक साइकिल है Right. अर्थ, ये पूरा जो साइकिल है वो 360 डिग्री का है ना, गोले का होता है ना। हाँ, तो ये 12 भाग में भी डिवाइडेड है। हाँ, ये 12 है तो 360 डिग्री है, 12 राशि हैं, डिवाइडेड बाय 12 करोगे 30 डिग्री आ गई। Yes. ठीक है, 30 डिग्री को हमने एक एरिया डिफाइन कर दिया और उसको बोल दिया ये एक राशि है, ये एरीज है, ये टॉरस है, ये जेमिनी है। ऐसे करके पूरा घूम के पूरा साइकिल बना, 12 पे आया और फिर वापस 1 पे आया। अब एक बात समझ लीजिए, शनि को इस 360 डिग्री या एक पूरा साइकिल घूमने में, सारी राशियों का चक्कर लगाने में लगते हैं 30 साल, 30 इयर्स। यस, तो यानी आज जहां है 30 साल बाद वापस वो वही होगा, और 30 साल पहले भी वही था, उससे 30 साल पहले भी वही था, उससे 30 साल पहले भी वही था। यस, तो इसका मतलब घटनाएं हर 30 साल में ट्रेंड की तरह रिपीट होंगी। ओके। तो कुछ इसमें हम कुछ करस्पॉन्डेंस देख सकते हैं? हाँ हाँ, हमेशा, ऑलवेज यू गो टू गूगल, फाइंड आउट। जैसे आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, अभी बताते हैं। अब आप देखिए कि आप कहेंगे कि वो तो हर दिन कभी ना कभी 30 साल पहले कुछ हुआ होगा। यस, लेकिन जो बड़े नेगेटिव इवेंट होते हैं, जैसे जो अभी हम लोगों ने जिससे बात शुरू करी, जिससे हमने डिस्कशन शुरू किया, वो हम बात कर रहे हैं नेगेटिव इवेंट का। तो बड़े नेगेटिव इवेंट कब ज्यादा होते हैं? ज्यादा बड़े बड़े, है ना। मैं हमेशा ही नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इवेंट होते हैं, राइट। लेकिन ज्यादा बड़े कब होते हैं? जब शनि 10 नंबर राशि से लेके 2 नंबर राशि तक होता है। ओके, हालांकि 4 में भी कभी दुखी किया है इसने, 8 में भी तंग किया है, 6 में भी किया है, मैं उसको ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहा। लेकिन एक सीक्वेंस में आप देखें तो 10 नंबर राशि में रहेगा 2.5 साल, फिर 11 में रहेगा 2.5 साल, फिर 12 में रहेगा 2.5 साल, फिर 1 में रहेगा 2.5 साल, फिर 2 में रहेगा 2.5 साल। तो कितने हो गए? 12.5 साल। 5 हो गए ना, 10, 11, 12, 1, 2, 5 राशियां, एक राशि में 2.5 साल। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा 12, 12.5 साल का ये टेन्योर मिलता है। ओके। और जब भी ये साइकिल आता है तो कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन वर्ल्ड वाइड जरूर होगा। ओके, अब आप कहेंगे मैं ऐसे क्यों मानूं? तो मैं आपको अभी कुछ डेट्स दे देता हूं, Yes. और आप इसको चेक कर लीजिएगा। जैसे जब सैटर्न 10 नंबर राशि में था, कब था? अभी 2020 में, ओह रियली? है ना। 2020 तो मशहूर है। हाँ, मशहूर है कोविड का। उससे पहले अगर आप देखें तो, अगर आपको ध्यान हो तो, इंडिया की वॉर हुई थी 1962 में, राइट। सैटर्न 10 नंबर राशि में था। अच्छा, तभी भी था? हाँ, ओके। और लगभग वो 58 इयर्स, तो वो 2.5 इयर्स का साइकिल के अंदर ही था वो। ओके, अंदर ही था। अभी तो 11 को एंड कर रहा है ना, 29 मार्च को तो जाने वाला है। 12वें में जाने वाला। हाँ, 12वें में जाने वाला, तो इसका मतलब 5 साल पीछे ले जाओ, 29 मार्च से राइट, 5 साल पीछे ले जाओ। प्रॉपर। और तब भी हमारा लॉकडाउन भी शुरू हुआ था। हाँ, लॉकडाउन हुआ, वर्ल्ड वाइड डिजास्टर हुआ, स्टॉक मार्केट अब भी गया और नीचे क्रैश भी मारा। अभी सब आप देख ही रहे हैं। 1962 से मैं था 10 नंबर राशि में, और 1965 में था 11 नंबर राशि में। तो 62 में इंडिया चाइना वॉर, 65 में इंडिया पाकिस्तान वॉर। 30 साल जोड़ लीजिए, उसके बाद अगला साइकिल आया होगा 92, 95। 92, 95, 96, ये वाला टेन्योर जब 10 नंबर राशि में आया, तब भी बहुत सारे इवेंट होने शुरू हुए। लेकिन उससे पहले एक 1971 वाला भी टाइम आया था। हाँ, तो आप 1962 से 12.5 साल गिन लीजिए, तो 71 आता ही आता है। अब आप अभी तो का आप देखेंगे तो 75, 76 तक वो चला साल। एंड हुआ होगा मेरे ख्याल से इमरजेंसी के साथ, राइट? इंडिया वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम 62 टू 77। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये सारी चीजें हुई। इसके अलावा क्या हुआ? इसके बाद फिर दोबारा आया। आप 62 में, मैं तो कह रहा हूं 62 का बेस ले लीजिए, उसमें 30 जोड़ दीजिए। ठीक है, 61, 62 में 30 जोड़ दीजिए, तो आप क्या है 91, 92। 91, 92 में क्या हुआ था? 91 में इकोनॉमी खुली, इवोल्यूशन हुआ, तो ट्रांसफॉर्मेशन आप कह रहे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। 10 नंबर राशि शनि की राशि है, 11 नंबर राशि शनि की राशि है, 10 नंबर राशि कर्म की, करियर की है, और 11 नंबर राशि गेंस की है। अब आप देख लीजिए, जब शनि 10 नंबर राशि में आया पिछली बार, यानी 91, 92, 93 के आसपास, तब से लेके सन 2000, 2001, 4 तक पकड़ लीजिए। हाँ 3-4 पकड़िए, लेकिन 2001 तक तो बहुत ही प्रोमिनेंट रहा है। ठीक है, क्या हुआ? इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई, आईटी रिवॉल्यूशन हुआ। एक जो चीज़ है, बाबरी मस्जिद का भी एक
कल्चरली बहुत सोशली बहुत उपद्रव हुआ था, राइट? उसके बाद में 93 में मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। करेक्ट। तो ये सारी चीजें क्या दे रहा है? शनि जब जब 10 नंबर राशि में आएगा, 11 नंबर राशि में आएगा, 12 में आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, ये 12.5 साल बिल्कुल स्विच कर देगा। आप देखिए, कोविड से पहले सब लोग वर्क फ्रॉम होम का इतना इंपॉर्टेंट कल्चर नहीं था। अब देखिए, तब तो डिसरिस्पेक्ट मांगते थे कि आप मेरे साथ स्क्रीन पे क्यों बात कर रहे हैं, मिलकर बात कीजिए। करेक्ट। और अब 2020 के बाद बहुत नॉर्मल हो गया है। हाँ, अब आप वर्क फ्रॉम होम पे के कल्चर चलेगा। देखिए, जब 91 से आप अगर थोड़ा सा लेट की तरफ ले जाए, 93, 94, 95, 96, ये यहाँ से आईटी ने बूम पे आना शुरू किया था। आपको ध्यान है? राइट। .com कंप्यूटर्स आए थे, है ना, और उसके बाद .com आया, उसके बाद 99 2000 में क्रैश कर गया, राइट, बबल बस्ट हुआ, राइट, पूरी इकोनॉमी धराशायी हो गई वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब क्या आ रहा है? 30 साल जोड़ लीजिए, अब आ रहा है एआई। ओह यस, दैट इज अगेन आईटी। और अभी डीप सीक ने तहलका मचा दिया है। ये सब यही ट्रेंड वही है, देयर इज नो चेंज। आपके पास सिर्फ टूल का टाइप चेंज हो रहा है, इवेंट का थोड़ा सा, इवेंट वैसा ही है लेकिन आपको थोड़ा सा एडवांसमेंट के हिसाब से थोड़ा अलग दिख रहा है। क्योंकि आपने एआई कहा, मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा क्रिप्टो करेंसी भी, क्योंकि अब जैसे फिर से हमने देखा कि अभी रिकॉर्ड छू रहा है बिटकॉइन, और धीरे धीरे देखेंगे कि बहुत लोग बिटकॉइन में शिफ्ट होंगे बिकॉज दूसरे करेंसीज में प्रॉब्लम है। तो बिटकॉइन इज देयर एक तरीके से आईटी का ऑल्टरनेटिव, आप ऐसे देख सकते हो उसे। उसमें करेंसी शामिल है, हाँ, है ना? राइट। आप देखिए, आज से 20 साल, ये 30 साल के आसपास पहले, जब जैसे अभी अब बात कर रहे हैं, आज हम 2025 के शुरू में बात कर रहे हैं, तो जब आप 94, 95 इसी टाइम 30 साल पहले, तो लगभग 94, 95 का समय होगा, हमारे यहाँ अब एआई चल रहा है, तब कंप्यूटर चल रहा था कि सब कंप्यूटराइजेशन होगा, कंप्यूटराइजेशन होगा। फिर अचानक वो नए नए मशीन्स आने लगी, नए टूल्स आने लगे, इंटरनेट पॉपुलर होना शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ, लोगों ने अपने अपने जीमेल अकाउंट, जीमेल तो तब नहीं होता था, जो भी होता था हॉटमेल और याहू और उस तरह का अकाउंट बनाना शुरू किया था, एओएल था, यस, इस तरह की सारी चीज़ें थी, वहाँ से चेंजेस आना शुरू हुआ। अब क्या हो रहा है? फिर वही हो रहा है, फिर वही हो रहा है। अब की बार आप क्या लेके चल रहे हैं? पिछली बार आपने कंप्यूटर हार्डवेयर को लिया था, है ना, और इंटरनेट को लिया था, अब की बार आप एआई की बात कर रहे हैं। और वही एक डर बैठा हुआ है, क्योंकि तब भी जब कंप्यूटर्स आया था तो इंडिया के अंदर, मैं इंडिया ज़्यादा स्पेसिफिक बात करूँ क्योंकि लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर ब्यूरोक्रेसी ने बहुत इसको अपोज किया था कि हमारी तो जॉब चली जाएगी। अकाउंटिंग में बहुत लोग डर रहे थे। अब देखिए, हर चीज़ कंप्यूटर से होती है। आज भी एआई से लोग डर रहे हैं कि हमारी जॉब चली जाएगी, पर अब शायद देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये सब तो इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये सब तो चलता ही रहेगा। और इन सब के पीछे अगर आप जहाँ से हमने बात शुरू करी, दैट इज सैटर्न, जो थीम की बात है, हर 30 इयर्स में ये साइकिल घूमेगा। इसीलिए लोग शनि के नाम पे थोड़ा ज़्यादा घबराते हैं। इसलिए जो, अगर आप इंडिविजुअल में बात करूँ किसी की, तो आप किसी इंडिविजुअल से बात करें, बोले जी मेरे 7.5 चल रही है, मेरा वो चल रहा है, डहिया चल रही है, तो लोग घबराते हैं। एक्चुअली घबराने की बात नहीं है, ये टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हैं, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, राइट, देन इट इज गुड। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, आप खुद ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, तो विल बी लेफ्ट आउट। तो वो जो एफर्ट करना पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो शनि चाहता है कि आप करें, तो अगर आप उसके साथ हैं तो ठीक है, वरना छूट जाएंगे पीछे, वरना मार दिए जाएंगे। ओके, मेरे को अभी आपने जैसे स्टार्ट किया था 62, 65, 71, ये वॉर के साल थे। क्या अभी जैसे उन्होंने 2021 के एंड में, या एक्चुअली 2022 के स्टार्ट में, अभी फिर 23 के एंड में, ये भी वॉर के साल थे। ये वॉर रशिया यूक्रेन हुआ, हाँ, उसके बाद इजराइल पैलेस्टीन हुआ, राइट, यही सब चल रहा है, राइट, ठीक है। साथ साथ देखिए, ये तो हो गए सारे नेगेटिव इवेंट। अच्छा, पॉजिटिव इवेंट क्या हुआ? आईटी। अब फिर क्या हो रहा है? एआई, दिस इज पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव क्या हुआ? ये दो वॉर फिर साथ में आई। उससे 30 साल पहले कौन सी वॉर थी? ये वाली 62, 65 वाली वॉर थी। 60 थी, प्लस 90s में एक गल्फ वॉर जस्ट खत्म हुई थी। ईरान इराक के बहुत सारे टेंशंस तो हर जगह थे ही, वो सब चल ही रहा था। तो ये सब, और इन सब में क्या चला? शनि 10 नंबर राशि से लेके 2 नंबर राशि तक का जो साइकिल है पूरा, दैट इज द साइकिल, दैट इज द रीजन। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे शनि की तो खुद की राशि है,
10 नंबर 11 नंबर, तो शनि कौन सा अच्छा प्लैनेट है? अच्छा, Saturn is planet for transformation, planet for past life ending karma, planet who owns the time. शनि अच्छा है तो आपका समय अच्छा है, शनि खराब है आपका समय खराब है। मोटी मोटी सीधी बात है, क्योंकि सबसे लास्ट में वही बैठा है, वही देख रहा है सबको। तो टाइम का मालिक शनि है, और वो हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा, वो हार्ड वर्क, पसीना बहाना, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, फ्रस्ट्रेशन लाना, ज़्यादा एफर्ट लाना, पेन, प्रॉब्लम, प्रेशर, इन सबका प्लैनेट शनि है। और अगर अच्छा चल जाए तो लाइफ में जो ये सारी riches चीजें है, positive हो riches होती है, तो गाड़ी के सुख होना, लोहे से Property- चीजें लेना, property- प्रॉपर्टी, यस, प्रॉपर्टी सैटर्न, प्रॉपर्टी एज इन जो स्टील और एवरीथिंग इंक्लूड होता है, सब कुछ प्रॉपर्टी में तो सब कुछ होता है। शनि की तो है, सीमेंट आपका शनि हो गया, राइट। आपके शनि से जो भी कंस्ट्रक्शन में जितनी भी चीज़ें काम आ रही हैं वो सब शनि है, चाहे सीमेंट हो गया, चाहे रोड़ी हो गया, चाहे आपने और जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें तो चाहिए। एक्चुअली मुझे जो अब समझ में आ रहा है, बहुत लोग हमेशा काल सर्प दोष, ये सब दोष या राहु केतु में उलझाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में तो इधर देखना पड़ेगा, जो एक्चुअल सांप की तरह पकड़ के रखा है वो है शनि का 10 से लेके 2 नंबर की राशि। करेक्ट, ये है मेन एक्चुअल सांप जिसने सब चीज को जकड़ के रखा है, राइट। ये रियल काल सर्प ना काल सर्प तो एक हम इंडिविजुअल की बात करते हैं कि इसके दोनों के बीच में बाकी सारे प्लैनेट आ गए, तो हमने कह दिया जी राहु और केतु के बीच में सारे आ गए, तो हमने कह दिया काल सर्प हो गया, क्योंकि राहु और केतु 2 प्लैनेट हैं। Right. एक साइड अगर आ गया तो हमने बोल दिया कि सारे इसने कवर कर लिया। एंड राहु केतु इज फॉलोअर ऑफ सैटर्न। यस, तीनों काले रंग से जुड़े हुए ये सैटर्न के फॉलोअर हैं, और शनि खुद अच्छा है तो ये अच्छे हैं। अब आप देखिएगा, अब आप कहेंगे कि सब तो शनि 12 नंबर राशि में जाने वाला है, क्या होने वाला है? 12 नंबर राशि में पिछली बार गया था तो क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन कुछ कंस्ट्रक्टिव भी किया था, इन्वेस्टमेंट के नए चीज़ें खोल दी थी। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और बैंकिंग को मर्ज कर दिया था, जिससे 2008 अलग बात है वो हुआ था। हाँ, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट रोल था। जब आप वो बात करेंगे, जब आप देखेंगे तब भी देखेंगे शनि का कनेक्शन 10-11 से आ रहा होगा, चाहे एस्पेक्ट में आ रहा होगा। पर आप कह रहे हैं 12वें में आने वाला है, तो 2.5 साल बाद वो 1 और 2 में भी जाएगा, 2.5 और 2.5 के बाद। तो इसका मतलब अब से लेके 7.5 साल बचे हैं अभी, क्योंकि 2002 से लेके 2004 इसमें बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स थे, स्पेशली इंडिया में और अराउंड एशिया, आप बोल सकते हैं। क्या हम ये नेक्स्ट 5 साल के अंदर एक्सपेक्ट कर आप सकते बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे, यही अगले 5 साल यही तो होने वाला है। हैं? और नेक्स्ट 5 साल की भी बात करते हैं, क्योंकि हमने अभी हिस्ट्री कवर की। मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट 5 साल में या 6 साल में जितना भी है, क्योंकि अभी हम 12वें में आने वाले हैं, तो लगभग 7.5 साल और बचे हैं। करेक्ट। ये 7.5 साल में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सब देखिए, जो ट्रेंड है वो तो नेचुरल डिजास्टर, वॉर, झगड़ा, इवोल्यूशन एंड उसका जैसे आईटी का ग्रो किया, फिर आपका .com बस्ट हो गया 99-2000 में, एक पूरा झटका आया वर्ल्ड वाइड, सब सारी इकोनॉमी सब हिल गई। ठीक है, अभी हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? फिर हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा हमने बात करी 90s की, उससे पहले हमने बात करी 60s की, 62 से 71, उससे पहले बात करो वर्ल्ड वॉर जब 1 हुआ था 1939 में, शनि कहाँ था? एरीज में। वर्ल्ड वॉर 2 हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 था, सॉरी। शनि कहाँ था? एरीज में था। अच्छा, एरीज नंबर 1 होता है। नंबर 1 होता है। तो अभी 12 के बाद कहाँ जाएगा? एरीज में। ओ, तो मतलब ये बहुत बुरा टाइम आने का टाइम हो सकता है। ये हाँ, थोड़ा बुरा टाइम नहीं, ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इसे बुरा नहीं लेता, अच्छा, किसी के लिए बहुत अच्छा भी होगा, सबके लिए बुरा थोड़ी है। हाँ राइट, जो गन बनाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा था वर्ल्ड वॉर टाइम। हाँ, यस, वो तो कंट्रीज रिच हो गए जिन्होंने हथियार बेचे। अमेरिका वैसे ही ऊपर है, राइट। ठीक है, ग्रेन्स दिया, वो सब तो एवरीथिंग। ये सारी चीजें, इट इज अ साइकिल। ये एक साइकिल है, और साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय सैटर्न, दिस होल 30 ईयर साइकिल ओके, ऐसे चलता है। अब शनि महाराज 12 में जाएंगे, राइट, और राहु 11 में आ जाएंगे, बट दोनों का एक कंजंक्शन पीरियड रहेगा करीबन 1.5-2 महीने का, जिसमें दोनों साथ में रहेंगे। दोनों साथ में रहेंगे। ये है कुछ। और राहु तो एम्पलीफाई करता है चीजों को। हाँ, ओ माय गॉड, तो ये 2 महीना थोड़ा बचना है। सो मतलब आप कह रहे हैं मार्च एंड, तो अप्रैल और मई, अप्रैल में और मार्च में भी 15-20 दिन पहले से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। हाँ वो भी होता है क्योंकि पहले से लग जाती है। पहले से लगता है, 15 दिन आगे तक लेके चलिए। तो आप मान लीजिए 15 मार्च से, मैं अगर डेट्स की बात करूं अप्रोक्सीमेटली हम बात करें, तो 15 मार्च से आप ले लीजिए 1 जून तक,
ये वाला टेन्योर थोड़ा सा सोच समझ के संभलने वाला। क्या एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए किसी को? नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना समझना चाहिए। 12 नंबर राशि इन्वेस्टमेंट की है, ओके 12 नंबर पाइसेस में हो रहा है ना, इट इज ए साइन ऑफ इन्वेस्टमेंट, साइन ऑफ लॉसेस। कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जिसका अच्छा होगा उसका बहुत अच्छा कर देगा, जिसका खराब होगा पाइसेस कहीं गलत जगह पड़ा होगा उसका नुकसान कर देगा। राइट, क्योंकि जैसे हम लोगों ने वॉर की बात की, कोविड में फार्मास, कपड़ों के जैसे मास्क, जो दूसरे टाइप के लोग ने इतना कमाया 6 महीने में जितना उन्होंने 10 साल में शायद कमाया नहीं होगा। देखिए 94 में आईटी रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, हाँ जी, ठीक है, तब शनि था 11 नंबर राशि में। 96 में आपको अगर ध्यान हो तो शनि 12 नंबर राशि के आसपास आ गया था, विच इज अ साइन ऑफ वाटर। ओह 4 नंबर राशि, 8 नंबर राशि, 12 नंबर राशि, ऑल 3 ईयर वाटर साइन। क्या हुआ था? सुनामी। सुनामी है। सुनामी आई थी 96 में। तो दैट मीन्स उसने क्या किया, पूरे वाटर को हिला दिया एंड फिर डिजास्टर दिया उसने। ओके, सो ये जो आपने अभी चीजें कही 11 और 12 के लिए, लेट्स गो थोड़ा सा पीछे और एक एक राशि की चीज समझते हैं शनि के साथ। तो 10 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर की राशि क्या चीज सिग्निफाई करती है? करियर। करियर। तो नंबर 10 इज योर करियर। नंबर 10 काल पुरुष कुंडली में 10 नंबर राशि का मालिक करियर ओके, है ना। 10 नंबर राशि का मालिक शनि है और शनि ओन्स योर करियर, कर्मा, बेसिकली कर्मा। इसलिए आप पास्ट लाइफ की भी बात करते हैं। इसलिए मैं पास्ट लाइफ। अच्छा, तो अब मैं जो समझ पा रहा हूँ, शनि विद 10 नंबर राशि करियर के साथ 2020 में बहुत लोगों की जॉब्स गई, बहुत लोगों की जॉब्स अनसर्टेन हो गई, बहुत लोगों ने बिकॉज क्रेडिट बाद में फ्लो हुआ टुवर्ड्स द 2020 के एंड में, तो बहुत लोगों को अच्छी आईटी के अंदर जॉब में हाइक्स मिली। सो आप ये देख रहे थे, मतलब मैं इसका ये मतलब समझू, ट्रांसफॉर्मेशन, wherever Saturn is sitting, it is doing giving तो some लोगों की करियर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, करियर for good में और bad। ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, यस। अब फिर 11 नंबर पे चलते हैं। अब आप 11 नंबर राशि इज फॉर इनकम। तो आप देखिए लोगों ने, आप शेयर मार्केट में बहुत कमाया साहब, शेयर मार्केट हो गया, इसके अलावा करेंसीज हो गई, इसके अलावा बहुत तरह तरह के, आप देखिए कितने स्टार्टअप खुले 2011 जनवरी 2023 से लेकर अब तक। नंबर 11 साइन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर अर्निंग। तो शनि वहां आया, जहां शनि आया उसका टाइम शुरू हो गया। आप यूं समझ लीजिए, शनि समय है, 10 में आया, करियर का से रिलेटेड, कर्मा से रिलेटेड शुरू हो गया, ठीक है। 11 से आया, कमाई से रिलेटेड शुरू हो गया। 12 में जाएगा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड शुरू हो जाएगा। पर 11 क्या वॉर से भी रिलेटेड है? क्योंकि तभी 2 वॉर शुरू हुई। उसमें 11 नंबर राशि में राहु का और शनि का नक्षत्र होता है। ओह, आप समझिए, राहु का नक्षत्र भी तो 11 नंबर राशि में, 11 ही है। 11 नंबर राशि में राहु का नक्षत्र। तो जब 3 नंबर राशि, 3 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, 11 नंबर राशि, तीनों का राहु का नक्षत्र है। और 1 नंबर राशि में जैसे मंगल है, लेकिन 1 नंबर राशि के एंड में कृतिका नक्षत्र पड़ता है। तो 1 नंबर राशि और कृतिका नक्षत्र, तो एक का एंड और सेकंड राशि के स्टार्टिंग में 3 पदा, ये कृतिका के पड़े, सूर्य का नक्षत्र है। तो जब जब शनि सूर्य के नक्षत्र में जाएगा तूफान मचाएगा, उपद्रव होगा, राइट। क्योंकि जब राहु में जाएगा तब उपद्रव होगा, ठीक है। राहु का नक्षत्र अभी उससे निकला ही है शनि, लेकिन अब राहु चला जाएगा, तो अब ये सब कुछ अनसर्टेनिटी चलेगी, क्योंकि शनि और सूर्य में भी जमती नहीं है। हाँ, एनिमीज है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गो टू, मतलब कुछ 11 और 12 में और कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स है जो हमें देखना चाहिए। जैसे आपने एक करियर बताया, आपने इनकम बताया, और भी कुछ चीजें हैं। ट्रांसफॉर्मेशन देता है नंबर 12 साइन। नंबर 12 साइन इज फॉर हेल्थ, फॉर वेल्थ, फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, चाइल्ड एजुकेशन। तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ बदलने वाला है। ओन्स, जुपिटर ओन्स साइन नंबर 12। और इंडिया का जो न्यू एजुकेशन सिस्टम भी यही टाइम पे, आप देखिए शनि को 12 में जाने दीजिए, एजुकेशन सिस्टम में देखिए कितने बड़े बड़े परिवर्तन एक्चुअली एप्लीकेशंस होने ही वाले हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, राइट। तो पाइसेस साइन इज फॉर चाइल्ड एजुकेशन। तो पाइसेस साइन बृहस्पति का है मालिक, उसका बृहस्पति देवता फॉर लर्निंग, एजुकेशन। और 9 नंबर राशि का भी मालिक है। 9 नंबर इज फॉर धर्मा। तो धर्मा एंड लर्निंग का मालिक बृहस्पति है। तो जब सैटर्न 9 में गया तो धर्म से रिलेटेड डिस्कशन हुआ। जब सैटर्न 12th में जाएगा, ये कौन सा टाइम था रफली? ये 2020 से पहले वाला। ओ, तब हम क्या देख रहे थे, अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते? आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, तब ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं चल रहा था क्या? तब हम ये केस जीत गए थे।
2019 19 में, राइट। 18-19 ये वही समय था क्योंकि और एक्चुअली 30 साल का डिफरेंस है रफली ये आप लगा लीजिए। बाबरी मस्जिद टूटने में और केस जीतने में। तो आप कह रहे हैं कि तब एक ओवरकम किया था साइकिल, उसको ध्वंस किया था, और एक अब की बार अब दूसरा आया कोर्ट केस में जीता। लेकिन कनेक्शन वहीं घूम रहा है, सब कुछ वहीं। ब्रिलियंट। ये मैंने कभी किसी ने मुझे बताया भी नहीं, ना कोई बात करता है इस बारे में। ये हम देख रहे हैं कि लाइफ जो है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड की लाइफ जो है वो इसी में घूम रही है, 30 साल के साइकिल में घूम रही है। सबसे पीछे कौन है? लॉजिक की बात करें, सबसे पीछे कौन है? शनि। तो सब शनि सबको देख रहा है ऐसे घूम, ये सन है, सैटर्न सबके पीछे घूम रहा है, तो वो अपने आगे देख रहा है सबको। भैया तुमने क्या किया, मरकरी ने क्या किया, वीनस ने क्या किया, मंगल ने क्या किया, अर्थ ने क्या किया, जुपिटर ने क्या किया। सो इस तरह का जो रेवोल्यूशन है, जो ये पूरा जो घूमता है, इसी के हिसाब से हमारी लाइफ भी इवॉल्व करती है या डिसॉल्व करती है। बनाएगा भी। अगर आप राइट साइड पे हो तो ठीक है, गलत साइड पे हो तो गए। ठीक है, तो ये है सैटर्न का साइकिल, समय का पहिया या समय का चक्र आप जैसे कहते हैं, इसी को तो समय का चक्र, समय का पहिया कह रहे हैं, और किसको कह रहे हैं बताइए। सर पाइसेस का यही एंड होता है कि और भी कुछ है शनि के साथ? देखिए हर राशि में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे पाइसेस में का संबंध हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, कायदे कानून, इनसे रिलेटेड भी है। अच्छा। पाइसेस का संबंध ये जो नशे की चीजें होती हैं, ड्रग्स व्रग्स, उससे रिलेटेड भी है, मेडिसिन से रिलेटेड भी है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है? पनिशमेंट्स भी पाइसेस होता है। किसी चीज को रीअरेंज करना इज अगेन पाइसेस। मतलब घर चेंज होना, ऑफिस रीअरेंज करना, कुछ भी होता अब वो रीअरेंज करने में क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, पाइसेस साइन मेडिसिन है, मेडिकल साइंस से रिलेटेड भी है, और कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी है। इसका मतलब कानून भी है, संविधान भी है, कानून भी है ना। एजुकेशन की भी अभी अपन ने बात करी कि चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड भी है, राइट। और पाइसेस साइन का मतलब है रीऑर्गेनाइज करना, रीअरेंज करना। इसका मतलब इन जगहों पे वर्ल्ड वाइड चीजों को रीअरेंज किया जाएगा, रीअलाइन किया जाएगा इन एरियाज में। ओके। जैसे आपने अभी सुना होगा, ट्रम्प साहब आए, उन्होंने वो ड्रग कार्टेल की धज्जियां उड़ा दी। तो ड्रग्स क्या है? पाइसेस साइन। प्लस अब उसकी तैयारी हो गई, प्लस रीऑर्गेनाइजेशन बहुत हो रहे हैं, टैरिफ्स आ रहे हैं। करेक्ट। उन्हें जैसे अभी एफबीआई में कर रहे हैं, वो डीओजी जो लाए कि हम बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स को निकाल देंगे, बहुत सारी चीजें हो रही है, राइट। अच्छा, पाइसेस साइन ड्रिंक्स का भी होता है। ड्रिंक्स? हाँ, ओके। पाइसेस साइन, तो इसमें क्या मानना चाहिए ड्रिंक्स से रिलेटेड? ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रिंक्स, ऑल। मतलब खराब होगी लोगों की और आदतें? नहीं, इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड भी रिफॉर्म होंगे। ओके। ड्रिंकिंग हैबिट से रिलेटेड रिफॉर्म्स हो जाएंगे ना। ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस भी वाइसेस होता है, ठीक है। तो ब्राइब्स होता है, महामारी देख रहे हैं वापस? मेडिकल में तो काफी कुछ होने वाला है, हेल्थ से रिलेटेड काफी कुछ होने वाला है, पाइसेस है वो। मुझे डरा रहे हैं आप थोड़ा वापस। नहीं, उतना बड़ा डिजास्टर नहीं होगा, सर्टेनली श्योर। जो कोविड वाला था वो नहीं होगा, उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहेगा। शांति नहीं है, मतलब जैसे कहते हैं ना एकदम शांति, वो नहीं है। इंजरीज, एक्सीडेंट्स, वाटर से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड, इस तरह के एक्सीडेंट्स। फायर तो ऑलरेडी शुरू हो गई है, जबकि अभी तो पाइसेस में आया भी नहीं है। आपने कहा था कि पहले से शुरुआत हो ही जाती है, वो सब हो जाता है। अच्छा, फ्रॉड्स की बात करूं, इन्वेस्टमेंट और फ्रॉड्स इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज अगेन पाइसेस। मतलब गुड एंड बैड साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, करेक्ट। अच्छा, रीयूनियन का भी यही है और सेपरेशन का भी यही है। ओके। हाँ, तो एक अगर आपका पहले सेपरेशन हो गया है तो रीयूनियन करा देगा, ठीक है ना। तो पॉलिसी मैटर्स पे बात होगी। आप ये इंडिविजुअल बात कर रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। ये कंट्रीज जो टूट गई थी वो जुड़ रही है, जैसे पीओजे के हैं, वो क्या इंडिया में वापस आ सकता है? या फिर हम देख सकते हैं कि कोई कंट्री जिसमें बहुत अंदर से कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं तो वो अलग हो सकता है, ये भी हो सकता है? ये सब पाइसेस साइन है, यही तो पाइसेस साइन है। तो मतलब मैंने बोला या तो रीयूनियन, रीअरेंजमेंट ऑफ लॉ, है ना, ऑफ एनीथिंग। मतलब 2.5 साल बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये 2.5 साल बड़े प्रोमिनेंट है। ओके। सेपरेशन भी इसमें आ गया और रीयूनियन भी इसमें आ गया। अच्छा होगा तो रीयूनियन हो जाएगा और खराब होगा तो सेपरेशन हो जाएगा। तो यही सब चलने वाला है।
ओके, एनीथिंग एल्स कुछ बाकी, क्योंकि पाइसेस अपने आप में एक दुनिया है अलग ही। हाँ, अब आप एरीज को ले लीजिए। ठीक है, चलिए एरीज पे। एरीज की अगर आप बात करें, सारी 12 राशि बहुत सारी चीजों को बताती है। ओके जैसे एरीज इज द फर्स्ट मीन स्टार्ट, समथिंग न्यू विल स्टार्ट। ओके, ठीक है। एरीज में कृतिका नक्षत्र भी आता है, ओ तो उपद्रव। तो उपद्रव भी जरूर है एरीज और टॉरस में। सूर्य का हो गया ना, तो शनि और सूर्य तो दुश्मन है, तो शनि जब वहां जाएगा या राहु जब वहां जाएगा तो कुछ ना कुछ उपद्रव मचाएगा, तो ये उसका संबंध आ जाता है। जब आप ज्योतिष सीखेंगे, जब कोई भी ज्योतिष सीखता है तो वो आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आना शुरू होती हैं। नंबर 1 साइन इज फॉर फायर, 1, 5, 9 इज फायरी साइन, 4, 8, 12 इज वाटरी। तो जब भी कोई शिफ्ट होगा, एयर और वाटर दोनों तो, सॉरी वाटर और फायर ये दोनों तो एनिमीज हैं। राइट। तो आप वाटर में हो तो यानी 4, 8 या 12 नंबर राशि में हो। जैसे ही आप जाओगे एरीज में, आप आग में चले जाओगे, दैट मीन्स फायर में चले जाओगे। सैटर्न जो है वो ठंडा प्लेनेट है, ओके, और वो आग में कूद गया। ओ अब बात समझ रहे हैं? तो डिस्कम्फर्ट आ जाएगी। डिस्कम्फर्ट आ जाएगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने एक चीज कही कि लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। डेफिनेटली सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि अभी आपने इतना सब कुछ बताया है, क्या ये पता करने में, अपने आप को सेफगार्ड करने में, क्या मतलब व्हाट इज द गोल ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी? क्योंकि लोग इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, सिर्फ पैसा कमाने की तरफ से। क्या वही एक गोल है एस्ट्रोलॉजी को सीखने का? नहीं नहीं, पैसे का तो कोई संबंध है ही नहीं। आप पैसा और भी 100 तरीके से कमा सकते हो, 1 लाख तरीके हैं पैसा कमाने के। वाई ओनली एस्ट्रोलॉजी? नो। तो क्यों सीखना चाहिए फिर? जितनी जरूरत आपको ट्रैवल करते हो गूगल मैप की है, अच्छा, उतनी उससे ज्यादा जरूरत आपको अपनी लाइफ के गूगल मैप की है, वो ही ज्योतिष है। और ये मैप है बेसिक? ये मैप है, ये लाइफ का मैप है। अब आप मान लीजिए जैसे मैंने कहा 12 नंबर साइन इज फॉर इन्वेस्टमेंट। अब जिसकी कुंडली में 12 नंबर साइन सही जगह पड़ गया, वो अगले 2.5 साल में बढ़िया इन्वेस्टमेंट करेगा और उसका जबरदस्त रिटर्न आएगा। अगर खराब जगह पड़ गया तो इसने जो जो इन्वेस्टमेंट किया वो सब डूब जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। अब बात समझ गया? अब इन पॉइंट्स को जो मैंने बताया, मैं किसको कनेक्ट कर देता हूं, डॉट्स को। किसी का अच्छी जगह पड़ गया तो वो ड्रग्स या दवाइयां लेके या कुछ लेके, है ना, दवाइयां भी ड्रग्स ही है एक तरह की। अगर पॉजिटिव कंसप्शन वे में है तो दवाई हो गई, नेगेटिव हो गई, नशे की हो गई, तो वो ड्रग्स की तरफ या उस तरफ चला जाता है ना। तो आप जब उसको क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाएंगे तो लोग दवाइयां खा के ठीक हो जाएंगे, नई तरह की दवाइयों का इन्वेंशन हो जाएगा। जैसे कैंसर का वैक्सीन दिख रहा है हमें, राइट? दिस गुड वन, न्यू क्रिएशन, न्यू रिसर्च, न्यू क्रिएशन, न्यू इन्वेस्टमेंट, कुछ नया हो रहा है। खराब होगा तो ये ड्रग्स का व्यापार बढ़ने लग जाएगा। अब स्मगलिंग जो आपने पैसे के अंदर बोला, फ्रॉड, ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो दोनों एस्पेक्ट है। अब जैसे आप एरीज की बात करो, एरीज मीन समथिंग, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, वन है ना, लेकिन फायर भी है। शनि ठंडा है और उसको फायर में भेज दिया, दोनों एनिमी है, तो कुछ ना कुछ तूफान मचाएगा। और शनि को तो एरीज में वैसे ही सबसे खराब माना। स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या? ये सब इंडिविजुअल चार्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। इसलिए अब एक एग्जांपल लेता हूं। अब आप कहोगे एरीज का शनि किसके लिए अच्छा होगा? क्योंकि तो दोनों एनिमीज हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, यस। जिसका एरीज लगना है उसके लिए एरीज का शनि बहुत बढ़िया है, क्योंकि 11वें घर में बैठा है। ओह, और 11वां घर शनि का घर है। हाँ, 11वां घर कालपुरुष कुंडली शनि का घर है, लेकिन अगर एरीज साइन 11वें घर में है तो शनि की दशा, अंतरदशा, शनि का ट्रांजिट आपको अमीर बना देगा। अच्छा, दिस इज स्पेशल रूल। ओके। तो इसका मतलब यह है कि नीच का शनि भी बहुत जगह बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करवा देता है। मतलब एक भ्रांति फैलती है जनरली कि शनि खराब तो सब खराब, मतलब शनि को एक नेगेटिव वे में देखते हैं, पर अगर एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है। जो खराब दिख रहा हो पहले एट सरफेस लेवल पे, पर जब आप डीप जाएं, जब आपको खुद को उसका ज्ञान होगा, तो आप बोलोगे नहीं भाई, टेंशन लेने का टाइम नहीं आया है, इसका बहुत पॉजिटिव्स भी है, राइट? करेक्ट। अच्छा, और ये हर राशि के साथ है। इट इज नॉट ओनली एरीज। एरीज में शनि को नीच का बोला, इट इज नेगेटिव, वर्स्ट माना है। अगर वर्स्ट आपको राजा बनाने के लिए काफी है तो सोचो बेस्ट क्या होगा। ओके, सो एवरी प्लैनेट इज इंपॉर्टेंट। तो कुछ एग्जांपल दे सकते हैं बेस्ट? क्योंकि अभी तक हमने काफी डिजास्टर और थोड़ा सा
ग्रे एरियाज की बात की, ब्लैक एरियाज की बात की, थोड़ा सा लोगों को, दर्शकों को भी एक लाइट दे, 12 नंबर राशि का शनि कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, बिल्डर, बिल्डिंग्स और ये जो कंट्री का इंफ्रा डेवलपमेंट होता है, हाँ, बहुत बड़ा होता है, Government बहुत बढ़िया road, होता है गवर्नमेंट। contracts। हाँ, यस। तो यानी इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए सैटर्न का 12 नंबर साइन में होना जबरदस्त बढ़िया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे और चलेंगे। आपने 12th नंबर साइन का मतलब 12th घर, पाइसेस, राशि, हाँ। और घर 11 होना चाहिए। नहीं नहीं, मतलब घर को best छोड़ दो, किधर घर को छोड़ दो, तो हम तो राशि की बात कर रहे हैं सिर्फ। सिर्फ राशि, ओके ठीक। अब जब एरीज में जाएगा तो फिर कुछ नया शुरू कराएगा। क्या शुरू कराएगा? बोले हेल्थ पे बात ज्यादा करवाएगा, बोले पर्सनैलिटी पे बात ज्यादा करेगा। जिसका खराब हो गया उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा, जिसका अच्छा हो गया उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल देगा। ओके, ठीक है। तो जब एरीज में जाएगा तो लोग ज्यादा सेल्फिश हो जाएंगे। अभी तो एक्सपेंशन मोड में है। जब एरीज में जाएगा, ऐसा क्यों सेल्फिश क्यों आ रहा है? एरीज की क्या ऐसी खूबी है? मैं एरीज, अच्छा, एरीज मी माई सेल्फ इज एरीज। मेरा काम, मेरा घर, मेरे हेल्थ, मेरे बच्चे, मी है ना, मी माई सेल्फ इज एरीज। आप गो बाय लॉजिक, मी माई सेल्फ इज, है ना, मैं, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, ये सब मी। तो वेयर एवर इट इज मी। और शनि वहां चला गया। शनि तो का पहला काम मी को तो ब्रेक करना है। ईगो ब्रेक, वो उसकी जमती नहीं है ईगो से, जमती नहीं। क्योंकि शनि एक तरीके से सबऑर्डिनेट्स और जो आपके सर्वेंट्स और वर्कर्स है उसका भी एक सिंबल है। आप उनके साथ ईगो में बात करोगे, आप उनको खुश नहीं रखोगे, तो शनि कैसे खुश रहेगा? तो ईगो तो जमती ही नहीं उधर। तो जिसके पास मैं है, यानी जिसके पास ईगो है, शनि का पहला काम उसको ब्रेक करने का है। यही पहले आप ह्यूमिलिटी लाएगा सामने वाले का। करेक्ट, ये आपको लर्निंग देता है ना। इसलिए शनि की 7.5, शनि की ढैया, अष्टम ढैया, कंटक ढैया, चतुर्थ ढैया, लोग उससे घबराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी मैं छोड़ना पसंद नहीं। सबको लाइन पे लेके आता है। लाइन पे लेके आता है। पहला काम है, ये छड़ी लेके घूमता है, बोले पहले तो आ जाओ लाइन पे, अब करो बात, और अब मैं तुम्हारे को क्रिएटिविटी की तरफ हम लेके लोग जाऊं। कई बार देखते हैं बहुत सारे लोग जो इतने घमंडी और मैं करते थे कुछ 5-7 साल 10 साल बाद, समझो स्कूल में थे और अब बाद में मिले, तो काफी ट्रांसफॉर्म दिखते हैं, काफी फ्रेंडली हो जाते हैं पहले से। बहुत बार देखा होगा हमने, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉब्ली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ये शनि है, समय आता है, अच्छा या बुरा समय आता है। शनि रियली महाराज है। ना? क्या एरीज में इतना था कि नेक्स्ट पे मूव ऑन करें, कि एरीज में और भी कुछ है? मोटा मोटा मी माई सेल्फ इज एरीज। और टॉरस में मेरे पास क्या है, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा परिवार, मेरा खाना, मेरा बोलना, वॉट आई हैव इज नंबर 2 साइन। ऐसा क्या है? क्योंकि उसमें हम लोग बुल का साइन देखते हैं, राइट? क्या सिग्निफाई हो रहा है बुल से, टॉरस से? देखिए, अगर आप बुल की बात करेंगे तो बुल का जो प्राइमरी, बुल मस्त रहता है अपने में, बुल मस्त रहता है और वो किसी को तंग नहीं करता। अगर आप साइन की बात करेंगे तो वो किसी को तंग नहीं करता, छेड़ता नहीं है। लेकिन उसका सिलेक्शन बड़ा जबरदस्त होता है कि ये चीज मुझे पसंद है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे सांड को लाल रंग, बुल को रेड कलर नहीं पसंद, वो अग्रेसिव हो जाता है ना। तो अगर आप बुल की बात करेंगे तो ये नॉर्मली वो अपने मस्त जब होता है, लेकिन जब सिंह मारने आए पे तो मार के रहेगा फिर वो छोड़ेगा और उड़ाएगा एकदम ऊपर उड़ाएगा। हाँ, फिर छोड़ेगा नहीं। और टॉरस साइन के पहले 3 चरण, यानी ये पहले कृतिका नक्षत्र के पढ़ेंगे तो पहले 3 पढ़े सूर्य के, विच इज एनिमी, फिर 3 पढ़े चंद्रमा के, 4 पढ़े चंद्रमा के, विच इज अगेन नॉट ग्रेट। चंद्रमा शनि तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक की 4 नंबर राशि, एक की 10 नंबर राशि, बैंग अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा। तो टॉरस में तूफान मचाएगा, नक्षत्र चंद्रमा का पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले मिला सूर्य, फिर मिला चंद्रमा, फिर आखिरी में उसे मिल गया मंगल। ये तीनों आपस में तो फ्रेंड है, लेकिन शनि पसंद नहीं करता इन तीनों को, ना सूर्य को पसंद करता है, ना चंद्रमा को करता है, ना मंगल को करता है। इसलिए टॉरस में थोड़ा ज्यादा हिल आता है। इसलिए आपने देखेंगे कि जब ये टॉरस में जाएगा 2028-2029 के आसपास की बात कर रहा हूँ, 27 जब वो तो सिर्फ एंटर करेगा, जब वो, हाँ 27 के बाद जब वो उसमें जाएगा, अभी तो 27 तक वहीं चलना है एरीज में, उसके जब वो टॉरस में जाएगा तो फिर लगभग 29 सब के या 27 के बाद घुसेगा। 27, 28, 29 ये जो साल होंगे ये टर्मोइल वाले होंगे,
क्योंकि वो तीनों नक्षत्र ऐसे मिलेंगे, लेकिन टर्मोइल और पहले शुरू होगा क्योंकि एरीज से गेम ऑन है, और कृतिका नक्षत्र का कृतिका ट्रांसफॉर्मेशन। नक्षत्र का। ओके, सो बेसिकली अगर आपको कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है कृतिका नक्षत्र का, तो मैं वापस बता देता हूँ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ एरीज एंड टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ टॉरस, उसके बीच में कृतिका नक्षत्र आता है, और कृतिका नक्षत्र के जो देव है वो सूर्य है। और सूर्य की जो एक वैदिक स्टोरी है वो है कि सूर्य और शनि पिता और पुत्र है, दोनों में जमती नहीं है, क्योंकि छाया जो सूर्य जी की पत्नी है, शनि की माँ है, उनको सूर्य जी छोड़ देते हैं। वो अपने आप में एक स्टोरी है, आपने बहुत बार सुनी भी होगी। तो ये लगभग है एक ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन के लिए। इन सब में अभी हमने टर्मोइल्स की जो बात सुनी, अगर आप सही जगह पे लक है आपका तो आप सही जगह पे हो, पर जो लोग नहीं हैं उनको क्या रेमेडीज करनी चाहिए? ये आपने जो अभी नेक्स्ट जो भी फेज बताया, प्लस अभी 12, 1 और 2 का जो अभी आ रहा है, लगभग 7.5 साल है, ये एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड का 7.5 ही बोल सकते हैं एक ह्यूमर वे में। क्या करना चाहिए किसी को भी जो सही साइड पे नहीं है शनि के, उनको क्या करना चाहिए बचने के लिए? देखिए होता क्या है, आप गो बाय लॉजिक, हर एक की कुंडली अलग है, क्योंकि हर एक का बर्थ का समय अलग है, प्लेस अलग है, एज अलग है, और वो जो साइन पड़ रहा है, अब जैसे हम जो पाइसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे अभी शनि आना है, अब किसी के फर्स्ट हाउस में पड़ेगा, किसी के सेकंड में, किसी के थर्ड में, फोर्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, 10th में, 11th में, 12th में, सबके अलग अलग पड़ेगा। ये भी इसका मतलब ये है कि 12 ही तरह के लोग हैं क्या दुनिया में? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हर एक के जन्म के हिसाब से प्लैनेट अलग अलग बैठे होंगे, किसी का शनि किसी राशि में होगा, किसी का राहु कहीं होगा, किसी का सूर्य होगा, किसी का मंगल होगा, किसी का चंद्रमा होगा। जब भी रेमेडी डिजाइन की जाती है या दी जाती है तो ये सारी चीजें देखी जाती है। ऐसे ही नहीं कि आपने सीधा यूट्यूब पे जाके बोल दिया तुम ये कर लो, रातों रात राजा बन जाओगे, अमीर बन जाओगे। ऐसा ज्योतिष है, साइंस है, जादूगरी थोड़ी है। नहीं तो सब वही करते हैं। नहीं, वो गलत है। कैसे हो सकता है? इसका मतलब अगर शनि महाराज मान लीजिए 11 नंबर राशि में किसी राशि के लिए उसने अच्छा किया, जस्ट एन एग्जांपल, कोई भी रैंडम पकड़ लो, तो उस राशि के लोग जो इस दुनिया की पॉपुलेशन का मान लो पॉपुलेशन 120 करोड़ है वर्ल्ड वाइड, है ना, कैलकुलेशन के लिए 12 राशि, तो इसका मतलब 10 करोड़ हो गए। तो 10 करोड़ लोग अचानक राइज करके, और जिसके लिए खराब था 10 करोड़ लोग मर गए। ये 10 करोड़ लोग हॉस्पिटल में पड़े, एडमिशन हो गया, सबकी सर्जरियां हो गई है। कैसे? सिर्फ एक ही तो नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट्स का अच्छा बुरा भी तो होता है। हाँ, कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? भैया जो जिसका जन्म हुआ है उस पर अलग तरह का इम्पैक्ट आएगा, किसी का करियर का टाइम होगा उस पर अलग तरह का, किसी का शादी का टाइम होगा, किसी के बच्चों की शादी का समय होगा, तो वो भाई शादी का, परिवार में शादी का योग है। अब पापा की उम्र 60 साल है तो पापा की थोड़ी होगी यार, बच्चे की होगी ना। राइट। नहीं, किसी किसी की हो भी सकती है। बट लॉजिकल बात करें राइट, जनरली तो सब पे अलग अलग तरह का इम्पैक्ट आएगा। तो हमें यह समझना है, कोई उसी समय उसी सेम राशि वाला एक प्रॉपर्टी बेचारा खरीद रहा होगा, किसी की बिक गई होगी क्योंकि किसी का कोई लोन वोन चढ़ गया उसको चुकाने के लिए, किसी को अचानक कुछ मिल गया, किसी के यहाँ चोरी चकारी हो गई, वो फ्रॉड में निपट गया। राइट। सो एवरीवन हैज अ डिफरेंट चार्ट एंड रेमेडी इज नॉट पॉसिबल। एक ब्लाइंडली आप कुछ भी देते हैं, जनरल जो लोग बताते हैं पॉडकास्ट में, नेवर वो नहीं नेवर चलती। नेवर। तो सर इसके लिए तो फिर आपने जैसे स्टार्टिंग में आपको स्पेसिफिक ही चलना पड़ेगा, सबका चार्ट तो सेम नहीं है ना। हाँ, एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी, मतलब इसका नहीं, एक लेवल पे या तो एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, हाँ, जैसे आप हो गए, और कोई भी, जो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि एक ही जन के पास जाइए, पर जैसे आप हो गए। पर मेरे को जो समझ में आ रहा है कि अगर एक कंटिन्यूअस लाइफ टाइम चाहिए, बार बार लोग कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनके पास टाइम नहीं होता है, या उनको रियलाइजेशन नहीं होता कि मेरा खराब टाइम आ रहा है या अच्छा टाइम आ रहा है, तो मेरे को जो लगता है सबसे बेस्ट पार्ट है वो है सीखना। करेक्ट। और इसमें आपके पास क्या सोल्यूशन है? नहीं, हम कोर्सेज कराते हैं बहुत सारे, मेरे क्या पास टाइप के कोर्सेज हैं, सब किधर तरह अवेलेबल के, है? सब तरह के, जैसे? बेसिक से लेके अल्ट्रा बिगनर, बेसिक से लेके एडवांस तक। यू कैन एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कब क्या होने वाला है, अगले 2 साल कैसे जाएंगे, अगले 2 महीने कैसे जाएंगे, अगले 5 साल का प्रोस्पेक्टिव क्या है, 10 साल का प्रोस्पेक्टिव क्या है। ये सारी बातें जो अपन ने डिस्कशन में भी करी, इसको हर चार्ट पे इंडिविजुअली इनके रूल्स हैं, ये रूल्स को कैसे लगाया जाता है, और उसको हाउ टू कम आउट विद कंक्लूजन या क्रक्स क्या है कि ये नेट रिजल्ट 12 नंबर राशि का शनि मेरे को अच्छा रिजल्ट देगा कि खराब देगा। एक ही राशि के लिए एक प्लेनेट अच्छा और खराब दोनों हो सकता है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उस इंडिविजुअल के लिए उसका रिजल्ट अच्छा जा रहा है कि खराब जा रहा है, क्योंकि प्लेनेट, अब एक लॉजिक की बात करें,
अगर वैदिक ज्योतिष की बात करूं, एक कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो एक राशि में है, ठीक है, एक राशि में 30 डिग्री पे है। मान लीजिए आपका शनि 11 नंबर राशि में, मेरा भी 11 नंबर राशि के 4-5 लोग और बैठे, सबका 11 नंबर राशि में, हो सकता है तुम्हारा 5 डिग्री पे हो, मेरा 8 पे हो, किसी का 10 का हो, किसी का 12 पे हो। तो नवमांछा में जब अपन बाइफर्केशन करते हैं, स्पेसिफिक शॉर्टर पीरियड का डिस्कशन निकालते हैं, शनि तो 30 महीने रहेगा ना, 2.5 साल, तो 30 महीने एक से बीतेंगे नेवर, राइट। उसमें से हो सकता है 2 महीने खराब निकले, 4 अच्छे बीते, फिर 2-3 खराब हो जाए, फिर 6-8 बहुत अच्छे हो जाए। इट इज लाइक दिस। इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि लोगों तो आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी, यस, सीखना पड़ेगा। तो तो सर कब तक और क्या जाओगे टाइप के इधर? कोर्सेज है? आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बताते हैं और कौन सी, क्योंकि आजकल बहुत टाइप के एस्ट्रोलॉजीज है, कोई नाड़ी बताता है, कोई लाल किताब बताता है, कोई वैदिक सर बताता है। आप एक समझ लीजिए, बेसिक ऑफ मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। Right. एक तो ये होगी बात है। तो जब आप लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं कि मेरी दशा कैसे बीतेगी, अब शनि की दशा 19 साल की आती है, शुक्र की 20 साल की आती है, बृहस्पति की, तो ओवरऑल जब आपको बात करना होता है लॉन्गर पीरियड के लिए, तो आपको वैदिक को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आपको चाहिए, मुझे फटाफट रिजल्ट चाहिए और मेरे को रेमेडी दो, इंस्टेंट काम करे, जो एकदम इंस्टेंट, दैट कम्स विद लाल किताब। यस। एंड वी टीच बोथ। अच्छा। हाँ, वी टीच और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी है और क्या टाइप के कोर्स? वास्तु भी हम करते हैं। अच्छा। हाँ, वास्तु हो गया, खाली वास्तु में भी आप बात करिए तो एक नॉर्मल टाइप का वास्तु होता है, सब करते हैं। 20 रुपये किताब में सारे रूल लिखे हैं। साउथ ईस्ट में किचन बनाओ, साउथ में किचन बनाओ, यहाँ पे बाथरूम रखो, यहाँ नहीं रखो, घर की एंट्री ऐसी होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड रूल है। आप अब फ्लैट्स में रह रहे हैं, आपके पास उतना लैंड का बेस नहीं है, सबके पॉपुलेशन design बढ़ वैसे ही चुकी नहीं है, है। डिज़ाइन बढ़ गया लैंड का या आपके स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो आप उस रूल पे नहीं चल सकते। उसके अंदर तो ब्रह्मस्थान को खाली है, अब आप फ्लैट में रहते हो, ब्रह्मस्थान खाली, यानी 40 बिल्डिंग है, 30 माले का, बीच में सबका खाली, कैसे पॉसिबल है? रहोगे कैसे? प्राइवेसी तो खत्म होगी ना, ऊपर वाला झांक के देखा नीचे क्या कर रहा है, इसके घर में खाने में क्या बन रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो आपको चार्ट के हिसाब से, अगर आप अपने चार्ट को उसके घर को अलाइन कर दें, आपके हाउस को, विच कम्स विद एस्ट्रो वास्तु, राइट, विच इज एस्ट्रोलॉजी, योर बर्थ चार्ट, अच्छा एप्लीकेशन है वास्तु, राइट? एप्लीकेशन ज्यादा अच्छा हो जाता है। वास्तु is your space management, astrology is your birth chart management. You club both and make a fantastic house which is aligned with your chart and your energy, ओके। your house energy, आपकी स्पेस की एनर्जी, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो, आप इसको अलाइन कर लीजिए एंड देन आपका चीजें ऑल्सो कंट्रोल हो जाती हैं। आप न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं कि और भी टाइप की जो चीजें होती हम हैं? ये सब सिखाते हैं। बेसिकली प्राइमरीली बता दीजिए कि क्या टाइप के कोर्सेज है, व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड्स एंड टाइप्स क्या है? एस्ट्रोलॉजी के, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सारे कोर्सेज होते हैं हमारे पास, जितने भी आप सोच सकते हैं वो सब है हमारे पास, हम सब पढ़ाते हैं। ओके। इसमें करियर भी हो गया, रिलेशनशिप भी हो गया, एसेट्स भी हो गया, जैसे प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, ये सब हो गया। इसके अंदर सारे दोष भी हो गए, मंगल दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, ये सारी बातें हम करते हैं। ट्रांजिट भी हो गया, दशा भी हो गया, D1 चार्ट हो गया, D9 D10 चार्ट, सब सारी और चीजें। लोगों को ये कहाँ मिलेगा? व्हाट इज द सोर्स? acharyaganesh.com और वेबसाइट, सिंपल। सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस चीज को, लोगों को एक्सेस भी रहेगा। प्लस इसमें और क्या है? आपने जैसे वैदिक की इसी तरीके से लाल किताब के वी हैव मल्टीपल कोर्सेज। ओके, फिर वास्तु होगी। हाँ, फिर वास्तु हो गया, देन एस्ट्रो वास्तु हो गया। अच्छा, एस्ट्रो वास्तु अलग है? अलग है सर। ओके। एस्ट्रो वास्तु में वास्तु के साथ आप एस्ट्रोलॉजी मिलाइए, थोड़ा एडवांस कोर्स हो गया। हाँ, काफी एडवांस हो गया, काफी एडवांस हो गया। मान लीजिए आप और मैं एक बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक ऊपर नीचे वाले घर में रहते हैं, है ना? आपका ऊपर वाला फ्लैट है, मेरा नीचे वाला फ्लैट है, या अपन वैसा वैसा कर लीजिए। इंफ्रा वाइज, स्ट्रक्चर वाइज बोथ आर सेम, नो चेंज, 1 इंच का फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सिमिलर है ना। मेरी किचन के ऊपर आपकी किचन, मेरे टॉयलेट के ऊपर आपका टॉयलेट, मेरे बेडरूम के ऊपर आपका बेडरूम। आपके पास 3 बेडरूम है, मैं इधर वाले में सो रहा हूँ, आप उधर वाले में सो रहे हो, है तो बेडरूम ही। किचन के ऊपर तो किचन, टॉयलेट के ऊपर तो टॉयलेट है ही ना, तो ये तो सेम स्ट्रक्चर हो गया। फिर भी लाइफ डिफरेंट होती फिर भी लाइफ डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि आपने अपना इंटरनल स्पेस अपने हिसाब से मैनेज कर रखा है। दैट कम्स फ्रॉम योर बर्थ चार्ट। सो आपका कोई पर्टिकुलर जिंदगी का टाइम खराब चल रहा होगा, आपने स्पेस में वो गड़बड़ कर दी, मैंने इधर की जगह इधर कर लिया, इस बेडरूम की जगह उसमें सोने लग गया, उधर हो गया। मेरा हो सकता है अच्छा चल रहा हो, या मेरा खराब चल रहा हो, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया। इट इज लाइक दिस। सो द वे यू मैनेज योर सराउंडिंग्स। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, है ना? बचपन में सबको सिखाई जाती है कि सेब की टोकरी थी, उसमें खराब सेब रख दिया, सारे सेब खराब हो गए। सुना है? सबने सुना है? यस।
तो जब आपका खराब समय आता है ना तो वो सारी चीज़ें बिगाड़ देता है। और आपको विनाश सिर्फ काले ये विपरीत बुद्धि। हाँ, आपको डिसीजन गलत होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि मीन्स यू वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग दैट इज रॉन्ग, यू शुड नॉट, एंड बट यू आर टेकिंग इट, सो कॉन्सिक्वेंसेज विल बी देयर। Okay. तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो आपको पहले तो समझना चाहिए कि मेरा अच्छा और बुरा समय कब आ रहा है। इफ टाइम इज गुड एवरीथिंग इज गुड, इफ टाइम इज बैड एवरीथिंग इज बैड, क्योंकि आप डिसीजन गलत ले लेंगे। सो व्हेन योर टाइम इज नॉट फेवरिंग तो डिसीजन आपने क्यों लेना है, दो लोगों की सलाह ले लो ना। किसी किसी के तो कुंडली में ऐसा भी लिखा था कि तुम बेटर ही होगा कि किसी और की सलाह लो। बहुत सारी कुंडली में आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे या जो भी है। एक इंग्लिश में कहा होता है हेडलेस चिकन, बहुत सारे कुंडली में ऐसे योग होते हैं, बोले जो करने जाएगा ब्लंडर ही करके आएगा। एंड देन देयर आर सम टाइम, आप उन वो समय ऐसा होता है कि इस वक्त किए गए लिए गए डिसीजन या इंप्लीमेंट किए गए डिसीजंस गलत ही होंगे। सो इफ टाइम इज नॉट सपोर्टिंग, मैंने कहा ना इस पूरे खेल को कौन रचता है, शनि। शनि ही सब अब कुछ ये है। कह रहे हो, मुझे जो सबसे हमेशा ये याद आती है चीज वो है KFC की कहानी। वो आर्मी में ड्राइवर थे या छोटी सी पोस्ट थी आर्मी में, रिटायर किए 65 के बाद। फिर अराउंड उसके बाद ही उन्होंने जो उनके फैमिली की एक रेसिपी थी चिकन की वो उन्होंने लगाई, धीरे धीरे लोकली हिट हो गई और टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही वाज सच अ रिच मैन। और आप बोलोगे कि यार 65 साल तक तो एकदम गरीब की तरह जिया या अपनी सही जगह पे बुद्धि नहीं लगा पाया या जो भी डिसीजन लेना था गलत हो रहे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कम पैसा भी था, शायद तभी कंटेंट होगा। पर अब देखिए KFC आज वर्ल्ड वाइड ब्रांड है, राइट? तो लेगेसी भी बन चुकी है। तो एक लोगों की टाइम आती है। अब हो सकता है कि वो 65 भी आप बोल रहे हैं तो कुछ शनि का थर्ड साइकिल चालू हो गया होगा, यू नेवर नो। एवरी साइकिल हैज समथिंग डिफरेंट। अब एक छोटी सी बात कर लीजिए, किसी की 7.5 चल रही है, बहुत लोग कह रहे हैं 7.5 है, नौकरी चली गई, काम धंधे में दिक्कत आ गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स बल्कि 1000 में चले जाओ, 7.5 आई राइज कर गए, मतलब करियर में जंप हो गया, प्रॉपर्टी खरीद ली, सैलरी बढ़ गई, आउट ऑफ द ब्लू मून अचानक प्रमोशन हो गया, प्रमोशन मैंने ले लिया, उसके बाद मुझे कोई दूसरे ऑफर आ गया, उसने एक और प्रमोशन दे दिया, पहले 10 साल नहीं हुआ, अब 1 साल में 2 बार प्रमोशन हो गया। 7.5 थी भैया, समय है, समय आया राइज हो गया, और जब समय आएगा फॉल हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इफ यू आर अवेयर, जब समय खराब हो तो आपको फॉल रोकना है। जब आप समय जब अच्छा आया आपको राइज दिया, जब समय खराब आया आपको फॉल करेगा, गिराएगा, है ना, खराब करेगा। आप अगर इस फॉल को किसी लेवल पे 10, 20, 30%, 40% में कहीं रोक गए, दैट इज योर सक्सेस। तो ये आप इतना नीचे नहीं गिरे, राइट। और वही रेमेडीज है, वही रेमेडीज है। और रेमेडीज कभी भी जनरल नहीं होती, इंडिविजुअल चार्ट पे होती है। राइट। अगर मान लो, एक एग्जांपल लूं, मान लो किसी की कन्या राशि है या कर्क राशि है या धनु राशि है, किसी की भी, अब मान लो किसी का अच्छा समय है, तो ये सारे धनु वाले राइज कर जाएंगे और बाकी तो किसी को प्रमोशन मिलेगा नहीं। हाँ। कैसे? उसका इंडिविजुअल चार्ट भी तो होगा। अब आपने बोला कि कर्क राशि की शादी होगी, वो तो बच्चा है 3 साल का, कहां से शादी करोगे? यस, ट्रू। तो हर एज पे ये चीजें बदलती हैं। और आपने 3 साल का कहा तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अब वापिस जब होएगा, साइकिल आएगी कर्क पे, तो वो होगा 33 का। और शायद वो मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि लोग शायद कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग हैं 25, 26, 27, 28 में ट्राई करते हैं शादी करने की, पर होती है 32, 33 में, तो शायद ये भी एक योग होगा। मतलब एक बस एग्जांपल जो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, राइट? तो साइकिल बेसिकली शनि का साइकिल सबको ऑब्जर्व करना चाहिए। करेक्ट। ऐसे ही राहु का भी साइकिल ऑब्जर्व करना चाहिए। राहु और शनि का साइकिल अगर आपने ऑब्जर्व अच्छे से कर लिया, देन लाइफ इज योर्स, यू हैव फुल कंट्रोल। आपकी जिंदगी के कमान कंट्रोल आपके हाथ में है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू लर्न शनि का साइकिल, राहु का साइकिल। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है विच इज नोन एज जुपिटर, विच इज ब्लेसिंग ऑफ गॉड, राइट। इस सारे खेल को कौन बदल सकता है? मान लो डिजास्टर होने वाला है, शनि गिराए तो कौन बचाए? हाँ, वो बृहस्पति। राहु गिराए तो कौन बचा? बोले बृहस्पति। राइट। बट आपने जिस तरीके से प्लैनेटरी पोजीशंस बताई थी, तो उसमें तो जुपिटर के भी तो पीछे शनि है, तो हाउ डज जुपिटर काउंटर शनि? और कभी भी शनि जुपिटर को अपोज नहीं करता, नेवर। ये क्या है? ये रिस्पेक्ट है सर, गुरु है ना। शनि कभी बड़ों का अपमान नहीं करता। और मैंने आपको बताया कि शनि जब 9 नंबर राशि में था तो स्पिरिचुअलिटी और इस तरह की बातें करता है, तो वो गुरु प्रॉपर्टी, स्पिरिचुअल। यस, जुपिटर। सैटर्न
अब कहते हैं कि बोथ आर न्यूट्रल, कोई इसका दो समझ तक, एक धर्म है एक कर्म है, दोनों साथ में चलते तो और अब आप अगर जब दोनों साथ में, तो आप क्या कहोगे, धर्म ही कर्म है या कर्म ही धर्म है? और धर्म कर्म साथ में चलते तो साथ में भगवत चलता गीता है। होती है। हाँ। तो ग्रेटनेस। हाँ, तो जुपिटर एंड सैटर्न कॉम्बिनेशन इज वाव। अगर किसी कुंडली में वो योग है, मान लीजिए इस जन्म में कुछ आप और ही करने आए हैं, ये सबके लिए नहीं है, बहुत दिनों बाद आता है ये, बहुत सालों बाद, क्योंकि जुपिटर तो 12 साल में साइकिल में घूमेगा। अब अगर मान लो एग्जिट हो गया, अब 12 साल बाद आएगा शनि महाराज, 12 साल में कितना चलेंगे, 3 राशि 4 राशि, 4 राशि, 3 से 4 राशि, अब टाइम के हिसाब से होता है ना कितनी डिग्री बता, तो फिर उसको आने में कभी कभी ज्यादा समय भी लग जाता है, क्योंकि जहां से वो एग्जिट किया था, जब वहां शनि तो इंतजार नहीं कर रहा, शनि तो आगे जा रहा है, तो ये ड्यूरेशन बहुत बहुत समय में आता है। बट वेन एवर इट कम्स इट इज ए ग्रोथ। आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। प्लीज। 10 नंबर राशि में शनि था, और जब बृहस्पति उसमें आया, तो चाहे कितना ही डिजास्टर चल रहा हो, स्टॉक मार्केट ना गिरा। ये कब का टाइम बता रहे हैं? कोविड का पहले झटका आया, पहले आप देख लीजिए, गुरु आके बचा लिए। गुरु आके, जब तक गुरु रहा वो खींच के लेके सब राइज करा गया। हाईएस्ट तभी 42,000 था या 44,000 था, सेंसेक्स 42 था, फिर वो आया लगभग 20-22 हजार पे, ऑलमोस्ट 50% पे, और फिर वापस राइज करने लगा। और जब गया 62, 66 और अब देखो 80, 81 पे आ चुका था और वापस थोड़ा नीचे आया। तो जुपिटर सैटर्न टुगेदर जब जब एक साथ हुए, वो एक स्पेशल पॉइंट है, धर्म ही कर्म या कर्म ही धर्म। तो जुपिटर सैटर्न का अगर ये कॉम्बिनेशन है तो जबरदस्त है वो चार्ट। और ये कोविड के टाइम में बीच में आया था, जब तक शनि और राहु का आपस में खेल चल रहा था, तब वेव 2 थी, बहुत लोग मरे, बहुत दुनिया में सारे बिजनेसेस भी बहुत टूटे और सब नीचे आया। अब उस वक्त का टाइम निकाल के देख लीजिए सिल्वर कितने पे था, और जब ये गया तो कितने पे था, आप जस्ट कैलकुलेटेड। आज के डेट में देख लीजिए, और अब तो बोल रहे हैं और दोगुना से बढ़ा। यस, स्टॉक मार्केट, सिल्वर और ये जो सारी चीजें सब बढ़ गई थी। पहले सब गिरी एंड देन सडन राइज हुआ। राइट, क्योंकि तब आप जब ये बात कर रहे हैं तब शायद ये 20,000 के आसपास गिर चुकी थी, और बाद में 44 भी वापस आई थी। तब लोगों को लगा था कि यार 44 आ चुकी है, 46 आ चुकी है, पर आज देखो, आज वो 77, 80 के आसपास घूम रही है। सो मतलब हमें लगता था कि 40 बहुत है, तो उसका डबल हो गया। इनफैक्ट जो सेम विदिन फ्यू इयर्स, सेम सेंसेक्स का, राइट? यस, एब्सोल्युटली ट्रू। अब जुपिटर का फिर ट्रांजिट होने वाला है, ये साल ही हो रहा है। अब वो 3 नंबर राशि में जाएगा। अब 3 नंबर राशि में जाएगा, फिर राइज देगा। और 3 नंबर राशि बुध किसका है? बुध की है, मरकरी है। तो वाणी, दिमाग, कम्युनिकेशन, बिजनेस। ओह वाओ। अब ये यहाँ से वापस बहन का आशीर्वाद होना अच्छा होता है। करेक्ट, मरकरी है ना। तो अब जैसे वो मरकरी में जाएगा, 3 नंबर राशि में जाएगा, फिर वहां से ये, लेकिन उससे पहले सैटर्न राहु का कंजंक्शन आ रहा है, विच इज अ डिजास्टर। जो 2 महीने आपने मई तक बोले, 15 मार्च से लेके आप ले लीजिए 1 जून तक ले लीजिए। वैसे 15 तक, 18 तक ही है वो, मई तक, लेकिन आप उसे 1 जून 15 दिन आगे पीछे, 15 दिन आगे पीछे गिन लीजिए। तो आप ये ले लीजिए 15 मार्च से 1 जून, ये वो समय है जो थोड़ा टर्मोइल का है, इसको आराम से निकाल दीजिए, शांति से निकालिए, फिर ऊपर है, फिर वहां से फिर वो धीरे धीरे कंस्ट्रक्टिव या ग्रोथ फिर। और ये कब तक चल सकता है साइकिल रफली, ये कंस्ट्रक्टिव साइकिल? क्योंकि अभी चलेगा, वापस आने वाले उपद्रव चलेगा। ओके, अभी चलेगा, नहीं उपद्रव अपनी जगह चलेंगे, ये अपनी जगह चलेगा। ठीक है। तो किसी को भी कुछ संकोच हो, कुछ भी हो, अगर आप अपनी चार्ट देख रहे हो तो हानिश जी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। आचार्य गणेश का मैं पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर आपको खुद से सीखना है तो भी आप इनके पास आ सकते हैं। इनके पास लगभग, आपने कुछ मेरे को पहले कहा तो 48 कोर्सेज है, ये तो अभी है और ऐड होने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा जो आपको अपनी लाइफ को सेट करना है, अगर आपको कोई जैसे बोलता है कि गिव अ मैन फिश, तो वो एक दिन खाएगा, पर अगर उसको फिशिंग सिखा दी तो वो जिंदगी भर खाएगा। तो आप बताइए, अभी आपको इनके पास आ जाइए, स्टार्टिंग में समझ लीजिए, भरोसा हो जाएगा। तो इनसे एस्ट्रोलॉजी भी सीख लेना, तो सोने पे सुहागा होगा। तो प्लीज आ जाइए, acharyaGanesh.com पे जाना, आपको सब चीज मिल जाएगी। ठीक है सर, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। यहाँ एंड करते हैं, क्योंकि हमने अभी पूरी तरीके से शनि की सारे जो राशियों की जो खेल थी ये समझ लिए। अब इसके साथ आगे देखते हैं क्या होता है। अपने आप से समझिए, सेफ रहिए, राइट स्टेप्स लीजिए,
और आप हमेशा सेफ रहेंगे। तो उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हानिश जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।